हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर की बैंकर। कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का आज इंटरव्यू रहा हुआ होगा और कुछ लोग का तो कल भी हो गया होगा और आगे भी कुछ लोग के लाइंड अप हैं क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू चल रहा है। तो आप लोगों को मेरा बस यही सजेशन है कि जिसका इंटरव्यू हो गया है उसको तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि उसको फर्दर क्या करना है। मतलब आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है बेसिक से ही, या फिर मतलब अब स्टॉप लगाने की, रिलैक्स करने का टाइम आ गया है। क्योंकि इंटरव्यू के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। और मेंस तो आपको स्कोर कार्ड एग्जैक्टली अभी नहीं रिलीज हुआ है, बट आप लोग को आइडिया लग जाता है एग्जाम देने के बाद ही कि इतने के अराउंड आपके मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप गेस कर सकते हो। हालांकि कंप्लीट गेस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आपको कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा आइडिया रहता है क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए हो, कोई और नहीं, तो आपको बेटर पता है। तो जिसका इंटरव्यू हो चुका है, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो अगर आपका बहुत अच्छा हुआ है इंटरव्यू एंड मीन्स। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका हो गया है, आप श्योर हो, फिर भी आप फर्दर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, लाइक आरबीआई ग्रेड बी, या फिर अगर आपका कोई और ड्रीम है तो उसकी। और जिनको ये लगता है कि नहीं उनका बहुत ख़राब हुआ है, आप भी बिल्कुल भी होप मत हारिए। आपका भी चांस है सिलेक्शन का, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप प्रिपरेशन अभी से ही नेक्स्ट ईयर की करने लगिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की। मैं ये नहीं कह रही कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप लोग को प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से नेक्स्ट ईयर के लिए। फुली वेल प्रिपरेशन, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपका मान लो बाय चांस हो जाता है तो आपकी वो फर्दर जो भी आपका गोल होगा उसमें आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और अभी बात करते हैं उनकी जिनका इंटरव्यू है कल परसों। तो आप लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है, स्पेशली बॉयज़ के लिए, कि आप प्लीज़ प्लीज़ क्लीन शेव में जाइए। क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू था तो मैंने देखा था बहुत सारे मेल ऐसे थे जो कि जस्ट बियर सेट सेट करके आ गए थे। बट इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यू में। आपका प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लीन शेव प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, इसलिए आपको वो फॉलो करना चाहिए। और मानती हूँ आप लोग दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हो, बट एक ही बार की बात है यार, क्लीन शेव करा लो फिर दाढ़ी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फीमेल्स के लिए मेरा ये सजेशन है, प्लीज़ प्लीज़ डोंट प्रेफर हील्स। आई वुड सजेस्ट जस्ट वियर नॉर्मल सिंपल जूती। एंड अगर आपके पास वेस्टेड फॉर्मल है देन इट्स वेरी गुड, नहीं है तो आप सूट में भी अच्छे लगेंगे, आई एम श्योर। आप जस्ट अच्छे से कंफर्टेबल होके, कॉन्फिडेंट होके अपने आप को प्रेजेंट करो, बिकॉज द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ मैटर्स। तो आपको इंटरव्यू जस्ट कॉन्फिडेंटली देना है। ठीक है, और जो भी आपने अभी तक प्रिपरेशन की है, आई एम श्योर वो आपको बहुत हेल्प करेगा और आप सक्सेसफुल होगे। अभी मैं अगर थोड़ा बहुत अपने इंटरव्यू की बात करूँ, तो मेरा जो इंटरव्यू था उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे क्योंकि मुझे आते ही नहीं थे। ठीक है, लकीली मेरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ऐसे थे जो कोई भी आंसर नहीं कर सकता था, तो मैं भी नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेटा बेस क्वेश्चन थे। लाइक उस टाइम हमारा बजट आया था तो बजट पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जनधन अकाउंट्स कितने खोले गए हैं वगैरह वगैरह। मतलब सारे नंबर्स बेस्ड थे जो कि किसी को भी याद नहीं होगा प्रैक्टिकली। लेकिन वहाँ पे वो देख रहे थे कि अगर आप वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को नहीं बता पा रहे हो तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा, आप पैनिक करोगे या फिर आप कूल रहोगे। और मेरे साथ ये था कि मैं सारे क्वेश्चंस में, मतलब सारे क्या, ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैंने सॉरी बोला था विद द डिसेंट स्माइल एंड सेइंग आई विल रीड अबाउट इट। ठीक है, और मैं थोड़ा यंग हूँ तो मे बी ये देख के उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे कि आई विल ग्रो फ्यूचर में। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है कि आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको जस्ट कामली उसको हैंडल करना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर देने ज़रूरी नहीं होते,
आप क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।